दोस्तों, आज आपसे 1980 के दशक की घटना आपसे साझा कर रहा हूं और यह निर्णय आपने करना है कि यह घटना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है या नहीं। हुआ यूं, बात करूंगा 1980 की। यह वह समय है दोस्तों जब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और आते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहां के नए मुख्यमंत्री बने अब्दुल रहमान अंतुले। इंदिरा गांधी के वह कट्टर समर्थक थे और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का भरपूर साथ दिया था और कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अंतुले साहब ही देख रहे थे। महाराष्ट्र के मराठा इस बात से नाराज थे, लेकिन इंदिरा गांधी को कहां फिक्र थी और सरकार धीरे धीरे चलने लगी। उस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार था इंडियन एक्सप्रेस और उनके संपादक थे श्री अरुण शौरी। एक दिन जब अरुण शौरी अपने चैम्बर में बैठे थे तो उनसे मिलने एक नामी डॉक्टर साहब आए। कौन आए? एक नामी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने बताया कि वह एक अस्पताल खोलना चाहते हैं, मगर फाइल सीएम साहब के यहाँ अटकी पड़ी है। कारण पता चला कि कुछ रुपए ट्रस्ट को दान देने पर मंजूरी मिलेगी और कुछ अन्य लोगों ने भी बताया कि बिना इसके कोई काम नहीं होता है। ट्रस्ट का नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट का नाम था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान। अरुण शौरी ने पहली बार इस ट्रस्ट का नाम सुना था और आपने भी पहली बार सुना होगा। उन्होंने डॉक्टर साहब को विदा किया और अपने सहकर्मी गोविंद तवलकर को इसके बारे में पता लगाने को कहा। खोजबीन शुरू हुई, मगर किसी को नहीं पता था कि ये ट्रस्ट कहाँ है। फिर एक दिन सचिवालय बीट के एक पत्रकार ने पता कर ही लिया कि इस ट्रस्ट का कार्यालय कोयना बांध पुनर्वास ऑफिस के एक छोटे से कमरे में है। खोजी टीम वहां पहुंची तो पता चला कि कमरे में 2 लोग बैठते हैं। देखिए, कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, एक कैशियर और एक टाइपिस्ट। बाहर एक छोटा सा बोर्ड है जो दिखता भी नहीं है। यहां भी पता चला कि दोनों स्टाफ लंच के लिए 1 घंटे बाहर जाते हैं। बस यही समय था कि खोजी पत्रकार उस कमरे में घुसे। वहां उन्होंने पाया कि ट्रस्ट के नाम से करीब 102 चेक पड़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट के नाम 102 चेक पड़े हैं जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। एक रजिस्टर में उसकी एंट्री भी है। सारे चेक नंबर और बैंकों के खातों का नाम नोट कर लिया। समय हो चुका था, इसलिए तवलकर साहब अपनी टीम के साथ वापस आ गए। जाकर शौरी साहब को बात बताई, लेकिन वह खुश नहीं हुए। उनका कहना था कि इन सब की फोटो कॉपी चाहिए, इन सब की फोटोस्टेट कॉपी चाहिए। दूसरे दिन यह कोयना पुनर्वास ऑफिस गए और खुद को ऑडिट टीम का बताकर कुछ डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी कराने का जुगाड़ कर लिया। फिर लंच ब्रेक में रजिस्टर और चेक की फोटो कॉपी हासिल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक कड़ी जुड़ रही है। लेकिन अब भी अरुण शौरी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि चेक से कैसे प्रूफ होगा कि यह किसी काम के एवज में दी गई है, कि यह किसी काम के लिए दिया गया चेक है। तब नई सरकार में एक आईएएस ऑफिसर थे जो साइडलाइन हो रखे थे, उनकी मदद ली गई। उन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, उन्होंने बताया कि जिस तारीख का जिस बिजनेसमैन का चेक है उससे संबोधित कोई ना कोई निर्णय कैबिनेट में पारित हुआ है। होटल के लिए जमीन दिए जाने के लिए होटल मालिक का चेक, बियर बार एसोसिएशन का चेक और उसी दिन बियर बार में डांस देखने की स्वीकृति कड़ी से कड़ी मिलती गई। उस समय सीमेंट और चीन की रोशनिंग था। यह दोनों परमिट पर मिलते थे। यह सबसे बड़ा घोटाला था। जिस कंपनी ने पैसे दिए उसे लगातार छूट, जिसने नहीं दिए उसके लिए रोशनिंग। तो 1980 की बात चल रही है। अब इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ बनाने की बारी थी। संपादक महोदय
खुद रात को 11 बजे कंपोज करने बैठे। उन्हें डर था कि कहीं न्यूज़ लीक ना हो जाए, और बात लीक हो गई। अंतुले साहब का फ़ोन, चीफ मिनिस्टर थे, अंतुले साहब का फ़ोन इंडियन एक्सप्रेस के मालिक श्री रामनाथ गोयनका को आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं संपादकीय मामले में इंटरवीन नहीं करता, और फ़ोन रख दिया। और क्या हुआ? दूसरे दिन न्यूज़ छपी, इंदिरा गांधी के नाम पर व्यापार। हंगामा हो गया। महाराष्ट्र से लेके सांसद में सवाल उठा, और उस समय के वित्त मंत्री आर वेंकटरमन ने कहा कि इंदिरा गांधी जी को ऐसे किसी ट्रस्ट की जानकारी नहीं है। दूसरे दिन न्यूज़ फिर छपी, झूठे हैं आप वित्त मंत्री जी, और साथ में ट्रस्ट के इनॉग्रेशन समारोह की तस्वीर भी छाप दी गई, जिसमें इंदिरा गांधी जी स्वयं उपस्थित थी। हंगामा इतना बड़ा कि अंतुले साहब बर्खास्त हो गए। बताया जाता है कि इस पर मुकदमा दायर भी हुआ, और इंदिरा गांधी जी को डर था कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए अंतुले साहब को बर्खास्त कर दिया गया। ये खोजी पत्रकारिता के स्वर्णिम काल की अनूठी मिसाल है दोस्तों। ये तय आपको करना है कि ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।